दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक सेन एक बार फिर आपके साथ हाजिर सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ सोनाली खनके जी हैं, जो एडवोकेट हैं और लीगल एडवाइजर हैं एमएनएस की। और आज एक ऐसा टॉपिक हमने लिया है कि जिसपे हम पैनल रखने में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही थी। मैंने सोनाली जी से डायरेक्ट मैंने कहा कि इन्हीं से बात की जाए कि इन चीजों को लेकर के वो थोड़ा सजग हैं, वो उन चीजों पे काम करती आई हैं। तो वो हमें बताएंगी कि इन भारतीय पॉलिटिक्स, करंट इंडियन पॉलिटिक्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब वर्तमान भारतीय राजनीति और महिला सशक्तिकरण क्या कितना इम्पोर्टेंट हो गया है अब महिला को आरक्षण देना, खासकर उच्च सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा में। सोनाली जी। दीपक जी, मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना हर जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि लॉज तो बन गए हैं इंडिया में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है अलग अलग वुमेन के लिए, अलग अलग लॉज बने हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत सी जगहों में हम जहाँ पे कहीं किसी दफ्तर जाते हैं, कहीं चलो दफ्तर छोड़ो, पुलिस स्टेशन ही जाते हैं, जैसे हरियाणा या पंजाब के, तो वहां पे अक्सर सुनने में आता है या देखते हैं कि वो खुद ही बोलते हैं हमें नहीं पता ये लॉ कब कब हुआ है, क्या ये एनफोर्समेंट में है क्या। तो ये हमारी सिचुएशन है। मेरा मतलब बोलने का है कि लॉ बने हुए हैं, लेकिन वो उसका यूज एक औरत नहीं कर पा रही है। तो क्यों नहीं कर पा रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, सो दैट इसका बेनिफिट हर औरत उठा सकती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे एडवर्टाइजमेंट्स बाकी चीजों के लिए लगाए जाते हैं सरकार की तरफ से, उस तरह इन चीजों के लिए भी जब लॉ बनता है महिला के पक्ष में, तो उसको भी देख करके एडवर्टाइजमेंट लगाई जानी चाहिए? जी, एडवर्टाइजमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ कहती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट के साथ उनकी तकलीफों को भी देखा जाए कि क्या औरत क्या क्या सह रही है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से मतलब नहीं है ना, आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एडवर्टाइजमेंट करने से आप उसे प्रचार कर रहे हो, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम है वो उसको आप ठीक से सॉल्व करते हो, तो उसमें पूरी औरतों का कल्याण होगा। वरना आप किस हद तक, क्या कहाँ-कहाँ तक आप उनके लिए प्रचार करोगे? आपको मतलब किस तरह के लॉज हैं इंडिया में, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में हमें बताइए। हाँ, हमारे भारत में डाउरी एक्ट है, सती सती एक्ट है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट है। तो ये 2-3 ऐसे एक्ट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक स्त्री के लिए। स्त्री की एक पहचान होती है, लेकिन जहाँ तक हम देखा जाता है कि इनका अभी भी कुछ केसेस हम राजस्थान में सती के पाए जाते हैं। तो क्यों पाए जाते हैं? एक्ट तो कब से हो एनफोर्स में आ गया है, लेकिन फिर भी भारत में सती शुरू ही है। तो कहीं पे डाउरी देखते हैं, डाउरी का सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में डाउरी शुरू है। साउथ इंडिया में तो औरत को एक लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो साउथ इंडिया में ये केसेस हम कम पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ये नॉर्थन जोन है, नॉर्थन जोन में डाउरी का बहुत ही ज्यादा देखते हैं कि लोग फॉलो करते हैं डाउरी, दहेज दहेज जो बोलते हैं हम हिंदी में उसे। तो लोग दहेज के सिवा शादी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और ध्यान ही नहीं कि इसका उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको सब स्टडी करते हुए उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल कर हमें फिर से इसके ऊपर ध्यान देकर रिजल्ट निकालना चाहिए। मतलब आपका ये तो पुराने एक्ट हो गए, लेकिन हाँ 21वीं सदी के हिसाब से हमने कोई एक्ट नहीं बनाया अभी तक। जी, हमारे कुछ बने हैं, जैसे कि पॉस्को एक्ट जो बच्चों के लिए है, और जो लैंगिक जो कायदा होता है उनसे बचाव के लिए एक स्त्री को एक संरक्षण देता है।
तो ऐसे एक्ट 2012 से निर्भया कांड के बाद बने हैं जो स्त्री को प्रोटेक्शन देता है। जैसे एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि निर्भया कांड हुआ तो पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, लेकिन सेम सेम केस रायपुर में हुआ तो उसको उसको उस तरह से नहीं, मतलब मीडिया ने वो लिया। कहीं हाँ, ना तो कहीं यही मीडिया भी जिम्मेदार है इसके लिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक्ट्स तो हमारे आ गए हैं, लेकिन उसको एनफोर्स सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। एक्ट्स बने के बने रहे हैं, लेकिन वो जो क्राइम रेट है बढ़ते ही जा रहा है। कहीं कहीं पे लोगों को ये तक नहीं पता कि ये एक एक्ट बना है और इसके थ्रू हम रिलीफ पा सकते हैं। तो इसी वजह से निर्भया जो कांड हुआ है, उसके बाद भी कई हमें निर्भया कांड भारत में देख सकते हैं, लेकिन उनको वो लोगों को उसका इंसाफ नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। निर्भया को तो मिल गया, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनको अभी भी उसका इंसाफ नहीं मिला है। और एक और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जैसे निर्भया कांड के बाद वो मतलब उसको जल्दी सुनवाई करके और खत्म कर दिया गया, लेकिन काफी ऐसे वुमेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। तो क्या जी, वो प्रोसेस जो है हमारा, जो हमारा प्रोसेस है न्यायपालिका का, कोर्ट का कोर्ट का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो नहीं है इन चीजों को लेकर, उसे और तेज देखो करने की अगर एक जरूरत स्पेशल कोर्ट्स अगर जैसे हमारा एक कमीशन बैठता है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। तो जैसे कोई है। ग्रेविटी ऑफ केस को देखकर अगर हम वो केस स्पेशल हम्म, कोर्ट्स में रखते हैं तो उसका हम्म, नतीजा हमें जल्द से जल्द मिल जाता है। हम्म। लेकिन इसके लिए जैसे स्पेशल कोर्ट भी बना दिए हैं जहाँ सुनवाई हो इस मसले की, जी, मुझे आपका सवाल अलग से। ठीक से मैं ये पूछे जा रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट्स में भेजा गया, लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट्स ही बना दिए जाएं इसके लिए स्पेशल कि कोर्ट्स वहीं बने हैं। सुनवाई हो। स्पेशल कोर्ट्स, हाँ, स्पेशल कोर्ट्स बने हैं। स्पेशल हम्म, एट्रोसिटी एक्ट के लिए जैसा हम स्पेशल कोर्ट्स होता है, वैसे हम्म, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखकर वो क्राइम किस लेवल तक बढ़ा हुआ है उसको उसको देखकर हम स्पेशल कोर्ट्स का हम्म, स्थापना करते हैं और उसमें हम्म, वो केस को चलाते हैं। तो वैसे हम्म, जो बहुत ही केसेस जो ग्रीवियस होते हैं उनको स्पेशल कोर्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। हम्म। कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जो थोड़े से मतलब ज्यादा वो होते हैं, महिलाओं का मतलब इसका दुरुपयोग भी काफी हुआ है, उसके बारे में आप हम्म। क्या कहते हैं? इसका जी, मिसयूज किया गया है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसा मिसयूज तो नहीं। देखो हमें वुमेन को एम्पावर करना है, हमें सोसाइटी में वुमेन को सामने लाना है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं 48% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, बाकी मेल का है। तो अभी भी नहीं, जैसे वुमेन का जैसे जैसे आपका डाउरी एक्ट जो है उसका काफी मिसयूज हुआ, बहुत ज्यादा। ये तो कोर्ट ने भी कह दिया कि डाउरी एक्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। तो आप उस बताओ पे फिर कोर्ट ने कब कौन से साल सवाल खड़े होते बताया हैं है, ना। ऐसा कब बोला है, साइटेशन बोलो। किसी हाई कोर्ट ने बोला था, हाई कोर्ट का नाम मैं बताओ, वो मेरे क्योंकि पास नहीं है अभी, लेकिन एक नहीं तो इसके ऊपर केस मैं में उसने। हाँ, आप स्पेसिफिक बताओ सो दैट मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूंगी, क्योंकि ऐसा कोई हाई कोर्ट ने नहीं बोला कि डाउरी एक्ट का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि डाउरी एक्ट इसलिए बनाया गया है सो दैट जो औरत का जो शोषण हो रहा है उसे कम कम किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट ने ऐसा, किसी हाई कोर्ट ने बोला होगा कि डाउरी एक्ट का मिसयूज हो रहा है। मैं मतलब कहीं पढ़ रहा था तो उसमें मेरे को मिला कि डाउरी एक्ट मैंने नहीं कब तो आप मुझे मिसयूज हो वो रहा है, ये चीज बोली साइटेशन गई तो। बताओ, या वो हम्म, रूलिंग बताओ सो दैट मैं उसके हम्म, ऊपर आपको सही हम्म, आंसर दे पाऊंगी।
हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक बात हो गई कि डाउरी एक्ट है, तमाम चीजें, लेकिन मैं खासकर रिजर्वेशन के काफी फेवर में हूँ कि महिलाओं को 50%, जैसे पाकिस्तान में 50% रिजर्वेशन है, तो क्या हम्म। हिंदुस्तान में जो बिल लटके हुए हैं उन बिल को जल्दी से जल्दी पास नहीं होना चाहिए? हाँ, वो बिल पास कर होना चाहिए, क्योंकि तभी हम वुमेन जो सेक्टर है, वुमेन का जो परसेंटेज है जो कि एक 48% है, बाकी का मेल का है। तो हमारे हम्म। पार्लियामेंट में अभी तक सिर्फ 12% वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिक्स में। तो अगर 33% अगर रिजर्वेशन होता है, और भी ज्यादा हम्म। महिलाएं राजनीति में आएंगी। तो इसके लिए ये हम्म। बिल पास होना बहुत जरूरी है। हम्म। और इसको मतलब तमाम इश्यूज के पीछे छिपा दिया जाता है, जैसे राम मंदिर या 370, उसके पीछे ये जो बड़े जो हमारे इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज, वो कहीं न कहीं छुप जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता? जी देखो, हर एक का, अब वो राम मंदिर का मामला अलग है, ट्रिपल तलाक का मामला अलग है, और वुमेन हम्म। रिजर्वेशन का मामला अलग है। तो वो हम्म। जैसे वुमेन रिप्रेजेंट रिजर्वेशन का है, राज्यसभा में हम्म। पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में अभी भी 26 साल से वो लटका हुआ है। तो अब कब इसके ऊपर लोकसभा एक्शन लेती है, और कब प्रेसिडेंट इसके ऊपर असर देता है और एनफोर्स होता है, तो ये जल्द जल्द से जल्द होना चाहिए, मैं इतना बोल सकती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आप जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन बट आपको क्या लगता है कि क्या हो पाएगा अगले 10 साल में? तो होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हम जितने भी वुमेन फोर्स है जो भारत से वो चाहते हैं कि वो सामने आए, वो बिल के लिए लड़े, और वो जल्द से जल्द बिल पास हो जाए। नहीं, जैसे आप जैसे एक्टिविस्ट हैं जो जो इसके लिए काम करते हैं, तो वो इसके लिए पहल नहीं करते कि ये जल्दी जल्दी पास हो? हाँ, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि जो और भी भारत की जो औरतें हैं, जो एक्टिविस्ट है, हम्म। जो वुमेन हम्म। एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, उन्होंने हम्म। ऐसे बहुत से एजेंडा गवर्नमेंट के पास रखनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये बिल को पास करो, सो दैट हम वुमेन सेक्टर को सामने ले सके, उनका मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन हो पार्लियामेंट में, और राजनीति में काफी और वुमेन पार्टिसिपेशन हो। हम्म। और खासकर जो राजनीतिक पार्टियां होती, बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो तो महिलाओं को और भी कम वोट देते हैं, मतलब बस के कैंडिडेट बनाती हैं। हाँ, तो इसीलिए अगर ये बिल पास हो जाता है, तो हाँ। पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा औरतें राजनीति में रहेगी। तो जब तक हम्म। ये बिल पास नहीं होता, तो तब तक तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम ही रहेगा, कम कम हम्म। रेट में रहेगा। हम्म। अच्छा, इससे फायदा क्या हो सकता है हमें? इसका फायदा यही होगा कि वुमेन जो है, आर्थिक हम्म। आर्थिक स्थिति से स्ट्रांग होगी, राजनीतिक स्थिति से स्ट्रांग होगी, पॉलिटिकली स्ट्रांग होगी, सोशली हम्म। स्ट्रांग होगी। उसका वो हम्म। जो हर एक चीज का जो सेक्टर होता है जहाँ पे उसको डेवलप करना है खुद को, वो अपने साथ और भी औरतों को जोड़ लेगी। तो इससे क्या होगा, भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, वो जो चूल्हे में जो बिजी रहती है, तो वो सामने आएंगी। हम्म। अच्छा, कुछ स्टेट्स ने, जैसे हरियाणा वगैरह है, जहाँ 50% रिजर्वेशन है महिलाओं की, पंचायत सॉरी में है, 30, पंचायत में, हाँ, पंचायत पंचायत में। में है वो। पंचायत में कुछ राज्यों में है, स्टेट में। तो वहां पर भी मैंने देखा है कि जैसे जो कैंडिडेट तो सरपंच तो वुमेन होती है, लेकिन काम पूरा उसका हस्बैंड करता है। हाँ, ये तो चीज यही आपको थोड़ा ये, हाँ, इस पे आपका क्या कहना है? ये यही एक बड़ा हमें बदलना इशू है, है। क्योंकि कैसे
कैसा ये कैसा होता है कि मेल सरपंच वाला स्टेटस हम देख सकते हैं। इस पे हाँ वुमेन को एक रबर स्टैम्प की तरह यूज करते हैं। वुमेन तो एक हाँ। नाम के लिए पोस्ट मिल जाती है, लेकिन जो कामकाज होता है वो मेल ही संभालता है। तो इससे हम यही चाहते हैं, जितने भी हम भारत के वुमेन एक्टिविस्ट हैं, तो अब से जो कोई भी इलेक्शन हो उसमें एक औरत का ही पार्टिसिपेशन हो। उसको कोई उसका हस्बैंड उसको या उसकी फैमिली इन्फ्लुएंस ना करे। वो जो भी करे अपने मन से करे, अपने देश हित के लिए, अपने भारत की जितने भी औरतें हैं उनके हित के लिए काम करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे जब जहाँ पे वुमेन एक रबर स्टैम्प की तरह होती है, उनकी फैमिली वो पॉलिटिक्स गवर्न करती है। तो अगर हाँ ये बिल पास होता है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, और पार्लियामेंट में और भी औरतें आती है राजनीति में, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हरियाणा में जो अभी आप बोले, तो वैसा चल पाएगा आगे जाकर। अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए औरतों का उतना चल नहीं पा रहा है, उनको रबर स्टैम्प बनाकर ही रखा जा रहा है। तो इसको रबर स्टैम्प को खत्म कैसे किया जाएगा? ये कोई आपके मैंने पास आपको वही वो है? बोला कि हमारा अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होता है, जल्द से जल्द पास हो जाए, हम्म, तो ये रबर स्टैम्प वाला किस्सा खत्म हो जाएगा। हम्म। तो आप ये क्या चाहेंगे कि किस तरह से आए और किस तरह के बिल्स हैं हमारे पास जो पेंडिंग है? ये तो रिजर्वेशन बिल है जो 26 साल से पेंडिंग है। तो इसके लिए हाँ वही एक बार फिर से लोकसभा में इसके ऊपर क्वेश्चंस आने चाहिए, इस बिल को फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और इसके हम्म, ऊपर जो उनका जो पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, हम्म, राज्यसभा में तो हम्म, पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा से कोलैप्स होके वो फिर से लोकसभा में आ गया है। तो हम्म। इसके ऊपर फिर से इसके ऊपर विचार करके जल्द से जल्द इस बिल को लाना चाहिए, तभी वो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होगा, और वुमेन सही में एक डेवलप हो जाएंगी भारत में। अभी तक अच्छा उनका एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ, हम्म, हम्म, क्योंकि लॉ तो बन गया है, ए, 33% हम्म, बोल दिया है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन बिल पास हाँ नहीं हुआ है। हाँ। जब तक बिल पास नहीं होता तो लॉ कैसे बनेगा? हाँ 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 हाँ। उनको वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और भी औरतें आएंगी सामने, पॉलिटिक्स में आएंगी। हम्म, अभी जैसे हम देखते हैं तो सिर्फ 12% है औरतों का हम्म, रिप्रेजेंटेशन, तो ये काफी कम है। टोटल टोटल वो भी हाँ हाँ। वो बाकी भी टोटल। बाकी मेल है, मेल कैटेगरी है पॉलिटिक्स में, सिर्फ बारह हम्म, परसेंट वुमेन का है। हम्म, और ये भी जो 12% होता है, वो एक पॉलिटिकल हम्म, फैमिली से होता है, कोई ग्रास रूट लेवल से नहीं आता है। तो जैसे ये अगर बिल आता है जल्द से जल्द, तो ये हम्म। बहुत ही अच्छी चीज रहेगी, जो एक औरत के लिए, कि उसको एक पहचान मिल रही है। जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, जैसे पाकिस्तान में 50% रिजर्वेशन है, लेकिन वहाँ ज्यादातर पॉलिटिकल फैमिलीज से ही वुमेन्स हैं हाँ, तो पार्लियामेंट में। अभी भारत में भी वही चल रहा है तो ज्यादातर। तो भारत में 12% वुमेन्स हैं और वो भी पॉलिटिकल फैमिली से हैं। तो अगर हम्म। ये बढ़ता है तो क्या आपको हाँ हाँ लगता है कि आम जो वुमेन है, जो एक्टिविस्ट है, जो कुछ करना हाँ हाँ, चाहती है देश क्यों नहीं। कंट्री के लिए, उसको हर आने किसी को। आगे आने का हाँ, वो अब मिलेगा, अभी मौका कैसा मिलेगा? है, लिमिटेड लिमिटेड परसेंटेज ऑफ वुमेन है, तो वो ज्यादा तो ज्यादा हम्म, पॉलिटिकल फैमिली वालों को ही रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन जैसे हम्म, अगर ज्यादा उनका क्वांटिटी कोटा बढ़ता है वुमेन हम्म, रिप्रेजेंटेशन बिल में, तो ऑब्वियसली हम्म। ग्रास रूट लेवल की भी कुछ महिलाएं रहेंगी, उनका भी हम्म। रिप्रेजेंटेशन होगा। अच्छा, इस मामले में मेरे को लगता है जो छोटी पार्टियां हैं, जिसको रीजनल पार्टीज कहते हैं हम, तो वो ज्यादा बेहतर उन्होंने काम किया है कि नॉन पॉलिटिकल लोगों को टिकट दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता? ये छोटी पार्टियां भी काम कर रही है, लेकिन कैसा उनका उसमें भी रिजर्वेशन आ जाता है। जैसे दलित का रिजर्वेशन होता है,
ओबीसी का रिजर्वेशन होता है, तो फिर से उसमें वोट्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि छोटी पार्टी अच्छा काम कर रही है या बड़ी पार्टी अच्छा काम कर रही है। तो इसमें सिर्फ सवाल उठता है तो रिप्रेजेंटेशन का, किसका कितना, वुमेन को कितना रिप्रेजेंट कर रहे हो। जितना आप वुमेन को रिप्रेजेंट करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि वो एक मेल के बराबरी से काम करेंगी। आप उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करोगे तो वो तो मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स हो जाएगा ना। हम्म। नहीं, ये आपने अच्छी बात बताई। मतलब चीजें अगर बदलेंगी तो शायद जो देखो, एक हमें आम महिला। वुमेन को एम्पावर करना है। अभी प्रॉब्लम क्या है, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री है, यहाँ पे वुमेन को सामने लाना होता है, तो काफी संघर्ष करना पड़ता है, काफी फाइट्स करनी पड़ती है, तब जाके वो मेल के बराबरी में काम करते हैं। वरना हम्म, वुमेन को रिप्रेजेंट करना इतना आसान बात नहीं है। हम्म। नहीं, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात को। रिप्रेजेंटेशन देना है उनको। हाँ 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 रिप्रेजेंटेशन देने से मतलब है आप। हाँ हाँ लेकिन एक छोटी चीज और आती है कि वो, मैं फिर उसी क्वेश्चन को दोहराऊंगा कि आप जब रिजर्वेशन बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल फैमिली के लोग हैं, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, बजाय एक आम एक्टिविस्ट के, एक आम महिला के जो कुछ कर सकती है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, उसकी बजाय किसी देखो, मैंने आपको अभी बोला था कि जैसे हमारा अभी कोटा बहुत कम है, जैसे 12% हम वुमेन का पार्टिसिपेशन है। लेकिन जैसे अगर ये बिल पास होता है तो कोटा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड वालों को ही प्रेफर करेंगे। जैसे जो ग्रास रूट लेवल पे है, जो एक्टिविस्ट खुद से स्ट्रगल करके आए हैं, सामने आए हैं, वैसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हर तरह, हर कैटेगरी के जो पार्लियामेंट में रहेगा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही नहीं, ग्रास रूट लेवल की भी औरतें रहेगी राजनीति में। हर हर औरत को चांस मिलेगा ये बिल से। आपको, तो इसलिए, आप इस हाँ, तो इसलिए अगर आप ये बिल इस आता है तो ये भारत की औरतों के लिए एक बहुत ही नई पहचान रहेगी उनके लिए, उनका एक एम्पावरमेंट होगा। नहीं, बात तो आपका कहना सही है, लेकिन वो बाकी चीजों में भी आएगा, वो रिजर्वेशन। हाँ हाँ मतलब हाँ, अदर अदर सेक्टर्स हमें में भी रिजर्वेशन आएगा। लाना है, क्योंकि कैसा है, वुमेन वुमेन काफी अभी अभी हमारा, हम पूरे डेवलप नहीं हो गए, डेवलपिंग में है। तो अभी भी हम देखते हैं कि जैसे हमारे लॉस बन चुके हैं, हम बोलते हैं कि वुमेन आर इंडिपेंडेंट, लेकिन ये कैसा होता है, जो मेट्रोज में होता है या अर्बन एरिया में होता है, वहाँ की लेडीज जो होती है वो इसका बेनिफिट उठाती है। लेकिन जो रूरल एरिया में जो औरतें हैं, वो अभी भी अंधेरे में जीवन जी रही है, तो उनके लिए है ये सब एम्पावरमेंट। हमने अर्बन में तो एम्पावर कर लिया है लेडीज को, लेकिन जो रूरल में रह रही है, जो लेडीज जो अंधेरे में रह रही है, उनके एम्पावरमेंट के लिए है ये सब। तो वो मैंने अभी आपको बताया ना कि ग्राम पंचायत वगैरह में कई स्टेट में है, लेकिन हम्म। वो तो जैसे मैं बोलूंगी, जैसे कॉर्पोरेट लेवल से पंचायत में आप इलेक्ट होते हो, तो वो एक समझदार लेडी होती है, तो वो एक रबर स्टैंप नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप जैसे हरियाणा पंजाब में वहां के इलेक्शन पंचायत से आप इलेक्ट होते हो, तो ऑब्वियसली वो एक रबर स्टैंप ही रहने वाली है। तो इससे हमें, जैसे ये बिल पास होता है तो हमें बहुत सी इसमें चेंजेस लाके हम उनके बेनिफिट के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर ये बिल, जैसे 26 साल हो गए, इसके ऊपर कुछ कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई उसे सामने ले ही नहीं रहा है, तो वुमेन को हम कैसे एम्पावर करेंगे, है ना। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान के चलते हैं कि हम पॉलिटिकली वीक है अभी भी। हाँ, वीक है, अभी वीक है। पॉलिटिकली हम हम वीक हम हैं। डेवलपिंग स्टेज में हैं। जैसे मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम टोटली वुमेन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, स्कीम्स आए हैं, बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब एग्जीक्यूट तभी होगा जब पार्लियामेंट में वुमेन एमपी रहेगी,
है ना? तभी वो अपने जो उनकी एरिया का जो उनकी तकलीफें है वो सामने रख पाएंगी। हाँ। अच्छा, इसमें आपको एक चीज नहीं लगती कि वुमेन अगर आ जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टी लाइन पर ही काम करेगी? जी, तो हर एक जो का काम करने का नजरिया है। अब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो पार्टी लाइन पे ही काम करेगी या इंडिपेंडेंट पे काम करेंगी, लेकिन जहां तक हमारी सोच है, हमें वुमेन को सामने लाना है, क्योंकि अगर हम वुमेन को आज सामने नहीं लाएंगे तो वो हम कभी नहीं ला पाएंगे। चाहे वो किसी भी लाइन पे काम करो, पार्टी लाइन पे करो, इंडिपेंडेंट लाइन करो, उसका अपना तौर तरीका रहेगा, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन तो हो पार्लियामेंट में। उसके अंदर, मतलब पार्लियामेंट के हाँ अंदर हाँ उसका रिप्रेजेंटेशन जरूरी, हाँ 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 ये आपका मानना है? हाँ। और कुछ मतलब उस संबंध में क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं किसके संबंध में? वुमेन एम्पावरमेंट के संबंध में? जी, हमारे आईपीसी में बहुत से ऐसे एक्ट की सेक्शंस है जिसके थ्रू हम वुमेन को एक सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो अगर जैसे वुमेन मॉडेस्टी है, स्टॉकिंग जैसे है, एसिड अटैक है, रेप है, ये सब सेक्शंस है हमारे आईपीसी में, जिसके थ्रू हम वुमेन को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ये लॉ है, इसलिए आज वुमेन प्रोटेक्टेड है। अगर ये लॉज नहीं होते तो वुमेन आज भी पता नहीं कौन सा जीवन जीती। उसके ऊपर अत्याचार तो सदियों से चल ही रहा है, लेकिन बोल सकते हैं कि जब से ये लॉज बने हैं, ये सेक्शंस आईपीसी में आए हैं, तब से उनके अगेंस्ट क्राइम कुछ हद तक कम हुआ है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि टोटली कम हुआ है, लेकिन कुछ हद तक कम हुआ है। एक आदमी को ये लगा है कि दहशत एक आई है आदमी सोसाइटी के ऊपर, कि नहीं हमारे ऊपर क्या एक्शन हो सकता है अगर हम कुछ करते हैं तो नेगेटिव। जी, नहीं, मैं ये पूछ रहा कि ये चीजें हम, जैसे आपने मेजर, ये तो आईपीसी की चीजें हो गई, लेकिन पॉलिटिकली जो हुआ है वो नहीं हो पाया हमारे यहाँ। वो मैं उस पे फोकस करना चाह रहा था। जो पॉलिटिकली हमें स्ट्रांग करना था वुमेन को, वो नहीं कर पाए। हाँ। तो मैंने आईपीसी आपको में इसका जवाब सेक्शंस दे ले दिया। आए। पॉलिटिकली हमें स्ट्रांग करना है तो उनको पार्लियामेंट में उनका पार्टिसिपेशन चाहिए। वहां पे अगर और वुमेन पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो कौन वुमेन की प्रॉब्लम के लिए कौन सवाल उठाएगा, है ना? हम्म, तो इसके लिए हम्म, वुमेन को पॉलिटिकली स्ट्रांग करने के लिए हमें उनका कोटा बढ़ाना है। हम्म। उस कोटे को आप कितना सोचती हैं? जैसे मुझे मेरा आपका सोचना है सवाल कि ठीक से फोर्टी सुनाई नहीं आ परसेंट रहा है। मैं पूछता हूँ कि कितना परसेंटेज होना चाहिए? 33%। जैसे मेरा मानना है कि 40% होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में उसकी पहले हम बड़ा 33 पहले हाँ, 33 ले लेते हैं, देखते हैं कैसा मिलता है नहीं मिलता है। 33, 26 साल हुए, 33 नहीं मिला, 43 तो दूर की बात है, तो पहले इतना ही मिल जाए। 40% मैं सोचता था कि 40% होना चाहिए हमारे यहाँ भी, कम से होना कम। चाहिए, लेकिन कैसा है, पहले ये जो 33 है वही मिल जाए। तो कहीं तो उसके कहीं लिए वुमेन क्या का किस रिप्रेजेंटेशन तरह होगा। की, हाँ, आप जैसे उसके लिए किस तरह की कोशिशें की जा सकती है, पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकली? देखो, कोशिश तो वुमेन को हम इतना ही कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं उनके लिए इलेक्शन में, ग्रास रूट लेवल तक, औरतों तक हम पहुंच सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो आपका जो जो कोई भी इशू है आपके एरिया का हो, तो वो सेंट्रल तक कैसे जाएगा? हम लॉज कैसे बनाएंगे? जब तक हम लॉ तभी बनता है जब सोसाइटी में कुछ गलत होता है, तो उस हम्म, चीज को उसको देख कर ही कोई लॉ बनता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा औरतों तक पहुंचते हैं, उनकी तकलीफों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि लॉ बनकर भी आपको क्यों नहीं इसका रिलीफ मिल रहा है,
तो मैं तो यही समझो कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस वे से। इससे आपका मानना है कि अगर बिल पास होता है तो हाँ महिलाओं का मतलब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और हाँ हाँ इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का समय भी खत्म हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय वक्त दिया हमें और थैंक महिलाओं के हित की बात की। हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बिल पास हो और महिलाओं को एम्पावर, जो हम कहते हैं महिलाओं को एम्पावर किया जाए वास्तव में, वो वो किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सोनाली जी।